जब अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने के लिए निकले, कुछ दिन पहले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अंदाजा हो गया था कि हिजरत का हुक्म हो सकता है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर सैयदना अली मुश्किल कुशा मौला अली को आराम करने का हुक्म दिया। मक्के के लोगों की जो अमानतें आपके पास रखी थी, हुजूर की सीरत ऐसी सीरत है कि अहले मक्का आपकी दुश्मनी भी करते थे और अपनी अमानतें भी आपके पास रखते थे। सोना चांदी रुपया पैसा हुजूर के पास रखा करते थे। हुजूर ने वो सब हज़रत मौला अली को सुपुर्द किया कि तुम मेरे घर पे मेरे बिस्तर में आराम करो और सुबह को ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, सबको देकर के तुम चले आना। मुशरिकीन घर का घेरा किए हुए थे, कत्ल का इरादा था, लेकिन मौला अली की शान सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशा का मकाम सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का हुक्म न कह देता कोई कि आपके बिस्तर पे आज की रात लेटना, कोई मेरे बस की बात नहीं है, तलवारें बरसेंगी आज रात में आपके बिस्तर पर। घर का मुहासरा हो चुका है, घेरा हो चुका है, तलवारें लिए हर कबीले के लोग खड़े हुए हैं हुजूर को कत्ल करने के लिए। हज़रत अली मुश्किल कुशा बड़े इत्मीनान से उस बिस्तर के ऊपर लेट गए। मौला अली का ईमान सुभान अल्लाह। और नींद भी आ गई। बात क्या है? हुजूर ने यह भी फरमा दिया था कि सुबह को ये अमानतें दे करके आना। तो उनको ये भी यकीन था कि आज की रात मैं मारा नहीं जा सकता। अगर मेरे मारे जाने का मामला होता तो रसूलुल्लाह अमानतें मेरे सुपुर्द न फरमाते। जब रसूल खुदा ने ये फरमा दिया कि ये अमानतें तुम फला फला को दे करके तब मदीने को आना, जब अमानतें मेरे सुपुर्द की हैं तो आज की रात मेरे लिए मौत की रात हो ही नहीं। हुजूर अपने दरे दौलत से निकले, मुशरिकीन दरवाजे पे खड़े हुए थे। हुजूर उनको नजर ही नहीं आया। एक मुट्ठी खाक आपने डाली, सबकी आंखें खराब हो गई। हुजूर उनके बीच से सूरत यासीन की तिलावत करते हुए निकले। समझा? फाक़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए तो वो देखते नहीं। इससे पहले क्या है? फाक़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इन्ना जअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन व जअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन। हमने उनके आगे भी दीवार कर दी, उनके पीछे भी दीवार कर दी। फ़हुम ला युबसिरून। तो हमने उनके आंखों पे पर्दे डाल दिए तो उनको नजर नहीं आया। इन आयतों की तिलावत करते हुए रसूल खुदा मुशरिकीन के बीच से निकले। आप निकल करके सबसे पहले जहां गए थे रात के अंधेरे में, वो अबू बकर सिद्दीक का घर था।
इधर मुशरिकीन अंदर दाखिल हुए हुजूर पर तलवारें मारने के लिए, लेकिन बिस्तर के ऊपर एक शख्स ने मुंह खोल के देखा तो अली से कहा ये तो इब्ने अबी तालिब है। मोहम्मद कहा गए, कहा वो निकल गए। शैतान ने पुकार के कहा कि अरे तुम देखते रह गए, वो तो निकल गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर आप तशरीफ लाए, दरवाजे पर दस्तक दी। एक सुन्नत याद करो, किसी घर में कभी भी चाहे कितना ही करीबी हो, बगैर इजाजत लिए दाखिल होना सुन्नत के खिलाफ है। पहले आवाज दो, एकदम नहीं घुसना चाहिए। एक एक सुन्नत को याद रखा करो, एक एक सुन्नत में बड़ी बरकत है। तो कुरान शरीफ में भी तो है, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू हत्ता तस्तादिनू। अपने घर के अलावा दूसरे घर में हरगिज दाखिल ना हो जब तक कि तुम इजाजत न ले लो। आजकल एक बीमारी पैदा हो गई है, मैंने देखा हमारे यहाँ, ये दावतें उससे करने के लिए जवान जवान लड़के आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। गलत तरीके। किसी घर में बाहर से आवाज दो, क्या पता कौन किस हाल में। एक रिवायत में ये भी है कि 3 दफा आवाज दो, और जवाब ना आए तो लौट जाओ। तो हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दर दौलत में तशरीफ लाए, हिजरत की रात, कुंडी बजाई, दस्तक दी। अबू बकर निकल के आए, फरमाया या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, सब आपके घर वाले ही तो हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर हिजरत का हुक्म है, हिजरत है, अभी चलना है, निकलना है। तो बुखारी में लिखा है, पहला लफ्ज जो मुंह से निकला असुहबतुन या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का मेरे लिए साथ चलने का हुक्म भी है। हुजूर ने फरमाया कि हाँ तुम्हारे लिए साथ चलने का हुक्म भी है। खुश हो गए, मुस्कुरा। फिर वाक़यात तो बहुत तूल तवील है। 2 ऊँटनियां इन्होंने पहले से पाल के तैयार खूब तंदुरुस्त कर ली थी, उनसे बैठ कर निकले। 3 दिन मक्के से बाहर 3 मील के फासले पर गारे सौर में ऊपर कैंप किया, क्योंकि मुशरिकीन ढूंढते फिर रहे थे, खंगाल रहे थे पहाड़ों पर। उस पहाड़ का वो मर्तबा है कि उसका जिक्र तो कुरान के अंदर समझे आप, जो आयत मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ लोगों, एक मौके पे मुनाफ़िकीन ने धोखा दिया था जंग में, तब ये आयत नाज़िल हुई थी। ऐ लोगों, अगर तुमने उनकी मदद ना की तो क्या हुआ? क्या हुआ? उनकी मदद तो अल्लाह ने उस वक्त की थी इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जबकि वो दोनों गार में थे। सानिय इस्नैन, और उस वक्त वो महबूब जो थे वो 2 में के दूसरे थे, मतलब 2 ही थे, तीसरा नहीं था, 2 ही थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जबकि वो महबूब अपने साथी से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए मेरे साथी गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? सब बोलो, अल्लाह हमारे साथ। तो हुजूर की तालीम थी, हर बात में अल्लाह की याद दिलाओ, समझे? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। एक बार और कहो, कौन हमारे साथ है? हाँ, मैं इसलिए कहलवा रहा हूं कि अल्लाह का नाम आपके मुंह से निकले। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि अल-उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और
और उनकी मदद हमने उनके जरिए की जो उनको नजर भी नहीं आते। तो अल्लाह और काफिरों का बोल नीचा हुआ, अल्लाह का बोल बुलंद है, अल्लाह का बोल ऊंचा है, अल्लाह बड़ा गालिब है, हिकमत वाला है। तो ये गारे सौर है। 3 दिन यहाँ पर सिद्दीक अकबर ने हुजूर के साथ क़याम फरमाया और मोहब्बत इश्क का ये आलम कि गार जो है वो पुराना अंधेरा, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, लेकिन सिद्दीक अकबर ऐसे मौके पर साथी ये सोचता है कि मैं मर जाऊं, ये मर जाए। हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है। जान बड़ी चीज है। एक माँ से किसी कहीं लिखा है किताबों में, एक माँ से मलकुल मौत ने पूछा कि तेरी जान निकालोगे तेरे बेटे की, एक की निकालना है। तो माँ बोली भैया बेटे की निकाल ले, मुझे छोड़ दे। अपनी जान पर आती है तो जान बड़ी चीज होती है। लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल पहले आप नहीं जाएंगे अंदर, पहले मैं जाऊंगा। हमने अपने बदन के कपड़े फाड़ के सुराखों को बंद किया, साफ किया। जब साफ कर लिया, सुराख बंद कर लिए, कोई कीड़ा निकल के हुजूर को अजियत न पहुंचा दे। उसके बाद फरमाया कि हुजूर तशरीफ लाएं। हुजूर आए और सिद्दीक अकबर बैठ गए और आपके जानू के ऊपर, रान के ऊपर सर रोकर रसूलुल्लाह सो गए, आराम फरमाने लगे। एक जहरीला सांप निकला, उसने निकलकर सिद्दीक अकबर के काटा, आपकी आंखों से आंसू बहे और वो आंसू चेहरे पाके मुस्तफा के ऊपर गिरे। हुजूर की चश्माने मुबारक बां हुई, आंखें ऊपर को की, देखा अबू बकर ये रोना कैसा, माँ लका तुम्हें क्या हो गया? फरमाया लुदिक़्तु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे सांप ने काट लिया है। अल्लाह के रसूल उठे, अपने मुंह से थूक निकाला, लुआब निकाला। कहाँ काटा है? कहा यहाँ काटा है। जहाँ काटा था वहां पर सांप के कांटे के ऊपर हुजूर ने अपना थूक, अपना लुआब लगाया और उसके बाद पूछा अबू बकर कहाँ काटा है? कहा कहीं नहीं काटा। अब खत्म, कहीं नहीं काटा, तब असर खत्म। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। और सिद्दीक बल के गार में जा इस पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जा इस पे दे चुके। और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ वालों ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला। वो कहते हैं कि जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो सैयदना जिब्राईल अमीन जो सैयदुल मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने सिदरा पे जाकर के कह दिया कि रसूलल्लाह इससे आगे बढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, आगे बढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदद परम। अल्लाह के रसूल इससे आगे अगर मैं जरा भी बढ़ा, तजल्ली इलाही, नूरानियत इलाही की जातियां जो हैं वो मेरे परों को जला देंगी। इससे आगे मेरा काम नहीं है, आप ही का काम है, मैं जल जाऊंगा। शबे बर नशस्तद फलक दर गुदश्त बतमकीनो जाद मलक दर गुदश्त। चू बर सिदरा जिब्रील अजूबाजमान बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम। चू दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम सोबत चरा ताफ्ती। बगुफ्ता फरातर मजालम नमात बमादम के मेर हुए बालम नमात। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदद परम। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिब्राईल
हज़रत जिब्राइल फरिश्तों के रसूल हैं, रसूल फरिश्तों के हुए हैं इंसानों के, उनका मर्तबा औलिया से अफजल होता है, यहाँ तक के सहाबा से भी। यानी हज़रत जिब्राइल का मर्तबा जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा है, क्योंकि वो रसूल है फरिश्तों। लेकिन ये इश्क और मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि इसमें इंसान को जो मिला वो औरों को नहीं मिला। वो कहते हैं जिब्राइल तुम्हारा मर्तबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुमने कहा कि मैं जल जाऊंगा अगर आगे जाऊंगा। और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूलल्लाह इस गार में पहले आप नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। तुमने अपनी जान की परवाह की और अबू बकर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जिब्राइल मालूम फरमाते हैं जिब्राइल तुमने ये देखा कि मेरे पर जल जाएंगे, और तुमने ये नहीं देखा कि जहाँ बख्शे आलम तुम्हारे साथ थे, जो अबू बकर सिद्दीक के काटे हुए जहर के असर को, सांप के काटने के असर को अपना लुआब लगा करके खत्म कर सकता था, वो तुम्हारे परों को जलाने से खुदा की कुदरत से बचा था। तुम रुक क्यों गए? जाते हुजूर का साथ था, ऐसे जल जाते थे जब खुदा का महबूब साथ में है। मदीने शरीफ में भी हुजूर के उसके साथ ही हर वक्त साथ, हर जंग में साथ। हुजूर के विसाल के बाद भी आपका मदार कुरअनवार जो है वो हुजूर के बराबर में तो है। आप लोग हज उम्र को जाएंगे, हुजूर के रोजे के ऊपर हाजिर होंगे तो जालियों में पहला सुराख है, उस पर लिखा हुआ है हाहुना सलाम अला रसूलिल्लाह। यहाँ पर खड़े होकर के रसूल खुदा की बारगाह में सलाम पढ़ो। 2 कदम आगे बढ़ोगे एक सुराख और है, उसमें लिखा हुआ है हाहुना सलाम अला रफीक़ही अबी बकर सिद्दीक़। नहीं, उन्हीं जालियों